हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी, गवर्नमेंट वर्सेस टीएलपी अपडेट। अच्छा, ये इसमें कन्फेशन की भी बात की जा रही है। बाकी हम वीडियो भी देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या न्यू अपडेट है, क्या डिस्कस किया जा रहा है। एनीवेज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। चला स्टार्ट। One, two, three, go. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आजकल तो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। जो पाकिस्तान में जैसा तमाशा चल रहा है वो देखने में आप लोगों को तो बड़े मजे मजे की ट्वीट्स आ रही हैं और सब लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। इस चीज को तो करना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि रमजान का महीना चल रहा है। सब लोग रोजे रख कर थोड़ा काम स्लो हो जाता है, पूरा दिन थोड़ी वीकनेस होती रहती है और शाम में लोग तबाह के पकौड़े खाते हैं और साथ में रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी, इस तरह की चीज़ें। खैर मैं तो पेप्सी या कोका कोला बहुत पीती हूँ, तो मैं तो फिर उसी के 3-4 गिलास चढ़ा जाती हूँ। लेकिन साथ साथ से पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मुझे आप लोगों से, जो हमारे ट्विटर फैमिली है और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, उससे मुझे आज थोड़ी सी शिकायत है। मैं आप लोगों से थोड़ा सा नाराज हूँ। पता है क्यों? इसलिए कि अजीब लोग हैं आप लोग। मैं आपको इतनी इतनी सीरियस न्यूज दे रही होती हूँ और आप लोग हंस रहे होते हैं और आप लोग कहते हैं कि जी कपिल शर्मा शो के साथ कंपटीशन है। वैसे मुझे कपिल शर्मा का जो शो है वो बहुत पसंद है, लेकिन बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, और बड़ा मुश्किल है कि आप किसी को हंसा पाए। रुलाने के लिए तो क्या है, आप किसी को ये बता दें, किसी को कह दें कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा, खुदा करे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर अगली बार इमरान खान जैसा सिलेक्ट हो, इंसान खुद ही रोना शुरू कर देता कि यार ये क्या मुझे बोल दिया है। लेकिन खैर ऐसी बात है कि अगर आप लोग हंसते हैं तो बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ कि न्यूज़ चली गई और आप लोगों के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल भी आ गई। तो खैर हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। आपको तो पता ही है कि अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत इज्जत है। बाहर तो हमने देख ही ली थी, अब कंट्री के अंदर भी इज्जत का पता लग रहा है कि उन्होंने एक दिन पहले कहा, इमरान खान साहब ने, कि जी अब उन्होंने ये हमें समझाने की कोशिश की कि जो फ्रांस का एम्बेसडर है, फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के क्या क्या नुकसानात हैं और हमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारी नेशन को इस बात को समझना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस पार्टीज हो या कोई भी। ये बात करके टीवी पे इमरान खान साहब जो है वो जाकर सो गए। अब जब वो जाकर सो गए तो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये बताया कि एम्बेसडर को निकाल देने से हमें क्या फायदा हो सकता है। तो इससे पता लग रहा है कि इमरान खान साहब किस पोजीशन पर हैं, उनकी बात किस हद तक सुनी जा रही है। पहले तो यू टर्न कहा जाता था, इमरान खान साहब को कहता था कि ये यू टर्न लेते हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब यू टर्न नहीं ले रहे बल्कि गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह की न्यूज जो है वो आज मैं जो बताऊंगी तो मैं खुद कंफ्यूज हूं, तो आप लोग भी मुझे लगता है कि कंफ्यूज ही रहेंगे। लेकिन उनके मिनिस्टर्स के क्या ही कहने हैं। एक उनके जो मिनिस्टर हैं अली हैदर जैदी, आप लोग 2-3 दिन से देख ही रहे होंगे, उनका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो ऑडियो क्लिप चल रहा है जो हमारे कई हिंदुस्तानी दोस्तों ने भी शेयर किया है और वो सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जिसे कहते हैं ना कि फखर से चौड़े हो रहे हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इसी तरह के इनके एक और पहले भी इनके मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं, इनको कहा जाता है जी ये डॉक्टर भी हैं, पता नहीं किस चीज के, लेकिन इनकी हरकतें तो कोई डॉक्टर्स वाली नहीं है। इनका नाम है जी डॉक्टर आमिर लियाकत
और ये हर रमज़ान डॉक्टर में जो आमिर है वो लियाकत अपना एक शो करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते नया हैं, रूप और ये निकाल के। रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसीलिए मैं उनका तारुफ करवा रही हूँ कि बहुत पहुँचे हुए हैं और रिलीजियस अफेयर्स के जो है वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत फेमस हैं और बहुत पक्के, जैसे कहते हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मुसलमान हैं। तो जी बिल्कुल, ये याद रखिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग यूथिये हैं और यूथिया का मतलब आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल ये यूथिये हैं और ये इमरान खान साहब की पार्टी के सपोर्टर हैं। और अब इनकी वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ऑनलाइन ये लाइव चल रहा है। हालत देखो इन लोगों की यार। जी, ओ तो जी ये थे डॉक्टर आमिर लियाकत, जिनकी वीडियो आपने देखी, जो कि रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद हैं और इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसके सपोर्टर हैं और उनकी पार्टी से ही बिलोंग करते। कुछ टाइम पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, पीटीआई, और इमरान खान साहब के साथ जो है उनकी मुख्तलिफ पिक्चर्स भी आती रहती हैं। और इनकी आपने देखा कि किस तरह का, कितना सीरियस किस्म का ये काम करते हैं और कितना सीरियस किस्म की ये इनका ये रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, जिसमें कि ये आप देख रहे थे कि वो एक नागिन डांस करके दिखा रहे थे। तो बिल्कुल वैसे नागिन डांस तो मुझे भी बड़ा पसंद है। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो पाकिस्तानी जो हैं वो जो है वो इस्लामिक बातें नाग कर रहे हैं होते और हैं। उनका यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे भी वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी। इतना इतना अच्छा आइडिया तो मुझे भी नहीं आया था जो उन्होंने दिया, क्योंकि मुझे तो वैसे भी वो श्रीदेवी वाला डांस ही था, पिया पिया पिया। खैर, एनीवे हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म के सीरियस जो है वो इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट मौजूद है, जिसने कि हमें हर लेवल पे जो है ऐसा कर दिया है। जैसे इमरान खान साहब की पिक्चर थी कि वो सर पकड़ के बैठे हैं, इसी तरह से पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह कि इमरान खान साहब ने जो है वो पहले तो टीएलपी, जो तहरीक तालिबान, सॉरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, पहले तो उससे एग्रीमेंट सर किया पकड़ के कि जी बैठा हुआ है। हम एम्बेसडर को निकाल देंगे फ्रांस के। उसके बाद उस एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया। फिर उन्होंने गिरफ्तारियां की, फिर वहां पे मारकाट हुई, फिर लाहौर इस्लामाबाद में गोलियां चली, कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अब हम डायलॉग करेंगे। फिर ये डायलॉग पर आ गए हैं। अब डायलॉग के बाद वैसे तो कहा ही जाता है, अपना थूका चाटना बोलते हैं इसको, लेकिन खैर फिर ये डायलॉग पर आ गए और डायलॉग के बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, एक दफा फिर उन्होंने अपनी बात से पलटी खाई और कहा कि ये उन्होंने जो बैन लगाया है और कहा था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस बात पे कायम रहेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है हम बैन नहीं हटाएंगे। अब जो डिफरेंट पोजीशन में जो पार्टीज हैं, कोई एक तरफ निकल गई है, कोई दूसरी तरफ निकल गई है और हर कोई इस मुल्ला माफिया से जो है वो डरा सहमा बैठा हुआ नजर आता है हमको। और अगर इमरान खान साहब से या उनकी पार्टी के किसी मेंबर से कोई बात करें और पूछेंगे सर ये क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। अब आपको पता होगा अब्बा डब्बा जब्बा क्या है। अगर किसी सही को नहीं बोल रहे पता हैं। तो वो जाकर श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म जुदाई देखें, तो आपको पता चलेगा कि अब्बा डब्बा जब्बा क्या है। क्योंकि मैंने तो इतनी बार देखी है, डिश टीवी पे इतना आती है, देख देख के मुझे एक एक डायलॉग याद हो गया उसका। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो किसी और नेशन के अंदर नहीं है। उसकी उस क्वालिटी की वजह से ही हम अभी तक यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांगली बैठे हैं और बहुत हम तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एक क्वालिटी जो हमें दुनिया में किसी और कंट्री में, किसी और नेशन में नज़र नहीं आती। और वो क्वालिटी है हमारा, मतलब जिससे हम सरवाइव कर रहे हैं, वो है जी बेशरम होना, सॉरी उसका मतलब ढीठ होना, बेशरम होना और किसी भी बात से इनकार कर देना, किसी बात को मानना नहीं और अपने आप को ठीक ना करने की एक ख़ास क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी हमारे में ना होती तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने देखा है इमरान खान साहब को,
कि वो भी किस तरीके से हर बात से यू टर्न मार लेते हैं, हर बात से मुकर जाते हैं। तो अगर ये क्वालिटी ना होती तो हम सरवाइव नहीं कर पाते, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी वजह से सरवाइव कर सक रहे हैं कि हम इंतहाई ढीठ और बेशरम हो चुके हैं। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई हमसे लोन वापस मांग ले, हमें शर्म नहीं आती। कोई हमें लोन देने से मना कर दे तो हमें शर्म नहीं आती। और उसके बाद कोई बोले कि जी हम तो एक फ़ोन कॉल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देते हैं, उससे भी हमें, उस बात से भी हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते करते तो करते हैं भाई, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, हम कर रहे हैं ना, तुम्हारा क्या है, हमारी पॉलिसी है, हम चेंज कर दें, चाहे फ़ोन पे कर दें, चाहे हम तो मिस कॉल पे भी कर देते हैं। वो तो फिर कॉल की बात कर रहे थे कि कॉल सुनने के बाद करते हैं, हमने तो कोई मिस कॉल मार दे ना, हम उस पर भी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। नंबर देख लेते हैं ना, शुरू में आपको पता है कोड आता है, तो हमें पता लग जाता है किस कंट्री ने हमें मिस कॉल मारी है। हम कहते हैं चलो भैया बच गई, अब ये करना है कि यहाँ से हमने पॉलिसी चेंज कर देनी है। उसके बाद हमारे आम लोगों को तो छोड़े, हमारे मिनिस्टर्स समटाइम्स यूके वगैरह जाना चाह रहे होते हैं तो उनको वीज़ा नहीं दिया जाता वहाँ से, तब भी हमें कोई शर्म नहीं आती। हम कहते हैं कोई बात नहीं जी, क्या हो गया, हमारे घर में कोई रोटी की कमी है क्या, हम तो वैसे ही जा रहे थे यूरोप, ठीक है नहीं दिया वीज़ा तो ना दिया, दफा हो, हमें क्या। तो उसकी इसी तरह से अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई एयरपोर्ट पे लेने ना आए, अगर वो मतलब बाहर विजिट करते हैं और एयरपोर्ट पे कोई लेने के लिए नहीं आता, तो उसमें भी हमें शर्म नहीं आती। हम कहते हैं जी बड़े सादा बंदा है, कोई लेने नहीं आता। यहाँ तो हमारे मामू चचा आते हैं तो हमारा तो पूरा खानदान उनको एयरपोर्ट छोड़ने भी जाता है और लेने भी जाता है, वरना नाराज हो जाते हैं। मेरी चच्ची कहती है आइंदा नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। तो हमारे साथ तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को नखरा भी नहीं है, उसको कोई लेने जाए ना जाए, बस में बिठा दें, कारपेट की जगह बाथरूम रख दें, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी मैं बड़ा सादा बनता हूँ, पूरी जिंदगी यूरोप में गुजारी है भाई, इतना तो यूरोप में नहीं रहे जितना इमरान खान साहब रहे। अक्सर ही बताते रहते हैं ना वो कि मैं यूरोप को बड़े अच्छे से जानता हूँ, तो वैसे यूरोपियन भी इनको बड़े अच्छे से जान गए होंगे अब। लेकिन खैर इस बात पे हम क्या बहस करें। उसके बाद हमारे आपको मालूम ही है कि यूनाइटेड नेशन में हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने गलत पिक्चर दिखा दी थी कश्मीर की कहकर, और वो फ़लस्तीन की थी या कहीं की थी, तो उस पर भी हमें कोई शर्म नहीं आई कि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके और एक गलत पिक्चर जो है वो दिखाई थी, तो उसके ऊपर भी हमें शर्म नहीं आई। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिए, तो उसके ऊपर भी हमें कुछ नहीं हुआ। हमने कहा लो ऐसी क्या बात है, सोचने में क्या है। आप देखें ना, आप इंडियन फिल्में देखें, आप चले अभी की भी देख लें, लेकिन जो पुरानी वो राजेश खन्ना और अमिताभ की आती थी, क्या होता था, एक एक गाने में हीरोइन 10-10 ड्रेस चेंज कर लेती थी। कैसे कर लेती थी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 मिनट के गाने में आप जो है ना वो 10 ड्रेसेस चेंज करवा दी हीरोइन का। कभी पहाड़ पे खड़ी है, कभी समंदर में खड़ी है, कभी घर में खड़ी है, कभी होटल में बैठी है, तो कभी इधर नाच रही है, कभी उधर नाच रही है। उसमें तो आप लोगों ने कुछ नहीं इतराज करा, आप लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जी, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी पिक्चर थी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरा सा जापान और उसका जर्मनी का बॉर्डर मिला दिया तो हाय हाय मच गई पूरी दुनिया में। अजीब लोग हैं ये जो है ना, ये डबल जो पॉलिसी होती है ना, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना इंडिया के, ये मुझे पसंद नहीं है। प्लीज अगर ऐसे ही तो अपनी फिल्मों को भी ठीक करें, एक ही जगह पूरा गाना गा देना चाहिए। ये क्या बात हुई, कभी कहीं खड़े कभी कहीं खड़े, और उसके बाद ड्रेसेस भी चेंज हो रहे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारे मासूम से प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कह दिया कि जी बॉर्डर मिला दिए जर्मनी और जापान के, तो इतना आप लोगों ने उसके ऊपर बवाल खड़ा कर दिया था। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बताते हैं कि हमें उसके बाद आपको लास्ट में ये कि जी हमें जो है यूएस में जो एनवायरमेंटल समिट हो रही है उसके लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया। हमें उस पर भी शर्म नहीं आई। हमने कहा नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया, और हमें कौन से जाके वहाँ पौधे लगाने थे, हमने अपनी कंट्री में ही लगाने ना, दरख्त हम लगा लेंगे, नहीं बुलाते तो ना बुलाए, सानू की। तो खैर इस तरह का आपको पता है कि हम इन छोटी छोटी बातों का कोई असर नहीं लेते, हमें कोई शर्म नहीं आती, हम अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं होते। इसी वजह से जो है हम सरवाइव कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो जाती ना, थोड़ा सा भी अल्लाह ने हमारे अंदर कोई गैरत डाल दी होती ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि तो पूरी दुनिया सारा दिन जो हम लोगों को बेइज्जती करती रहती है, और अगर हम इस बात को महसूस कर लेते और हम कहते नहीं हमें तो ठीक होना है, तो फिर वो बात तो ना हुई ना। मतलब वो ये क्या बात हुई भाई, इंसान की एक जबान होनी चाहिए, बस हमने जो कह दिया सो कह दिया, अब वो गलत है तो हुआ करे। अब ये देखें, ये फैसल वाउडा साहब हैं, और ये भी हमारे जो है अभी सेनेटर बन गए, पहले ये वो थे मिनिस्टर थे, और अब देख लिए इन्होंने बेचारे टॉक शो तक में जो है फौजी बूट लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा ख्याल ये है कि अगर
जो मौलवी हजरात हैं उनको मस्जिदों तक महदूद कर दिया जाए और कहा जाए सर ये आपने मस्जिद में ही काम करना है और जो आपका काम है कि अजान दें और नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और अच्छी बातें लोगों को सिखाएं, लेकिन मस्जिद की हद तक ही रहें। तो और फौज को कहे कि जी आप जो है वो सिर्फ बॉर्डर पे रहें, आपका काम सिर्फ बॉर्डर तक ही है, आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपने बिजनेस नहीं करने, आपने बीच में कोई टांग नहीं अड़ानी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इमरान खान साहब की जनरल नॉलेज जो है उसको मैं 21 तोपों की सलामी कल दिलाऊंगी, अभी थोड़ा लेट हो गया, रोजे का वक्त होने वाला है तो अच्छा नहीं लगता रोजे के टाइम पे मैं तोपे चलाना शुरू कर दूं, तो इसलिए मैं वो तोपे कल सुबह के लिए रखती हूँ। और वो 21 तोपों की सलामी इसलिए कि उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ नॉलेज नहीं होती, वो पढ़कर नहीं आते और वो आकर कौम से खिताब शुरू कर देते हैं। और कल भी उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि जी सलमान रुश्दी की किताब जो कंट्रोवर्शियल बुक थी उसकी वो 1988 में आई थी, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, लेकिन इमरान खान साहब ने क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उनकी भैंसें चुराई हुई हैं तो वो हर काम में जो है नवाज शरीफ साहब को बीच में ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने 1990 का टाइम बताया, वो भी गलत बताया। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लोग इमरान खान साहब को उनकी स्पीच से पहले तैयारी करवाते हैं वो उनको किस तरह की बातें बताते हैं, किस तरह की नॉलेज देते हैं, किस तरह की हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि वो इस तरह के इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं। जैसे कि कल हामिद मीर साहब भी कह रहे थे कि इस स्पीच की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, अगर इमरान खान साहब ना भी करते तब भी काम चल ही रहा था, कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी खैर उन्होंने कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि जितना इमरान खान साहब यूरोप को जानते हैं और बार बार यूरोप की बात करते हैं कि जी मैं यूरोप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये देखें ना जिस तरह से ये वो यूरोप को जानते हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से वो यूरोप को जानते हैं। तो अगर वो यूरोप को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो उनसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि अली हैदर जैदी जिनकी ऑडियो आजकल बड़ी वायरल हुई है वो इमरान खान साहब को शायद उससे भी ज़्यादा जानते हैं जितना इमरान खान साहब यूरोप को जानते हैं। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोच रही है कि किसी तरीके से सोशल मीडिया को बंद किया जाए, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही लगती है कि उनको लगता है कि शायद इससे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग इससे बात करने लगते हैं, लोग उसमें जो है वो अपनी राय का इजहार करते हैं, लोगों के ओपिनियन जो है वो हम पढ़ सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं। तो जबकि टीवी चैनल्स का तो आपको मालूम ही है कि कल से परसों से उन्होंने 2-3 दिन हो गए उन्होंने टीवी चैनल्स को मुकम्मल तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि वो कोई भी जो रैली हो रही है टीएलपी की या कुछ भी हो रहा है उसको ना दिखाएं। और यही चीज़ उन्होंने पीटीएम के साथ की थी, और अली वजीर और उनके साथ जो मोहसिन दावड़ होते हैं, किसी किस्म की बात उनकी टीवी पे दिखाना मना है, और उनकी इसी तरह उनकी किसी भी बात को जो है वो हम उनको इंटरव्यू नहीं कर सकते, उनको टीवी पे बुला नहीं सकते, उनकी टीवी की बात को कर नहीं सकते। केपीके और बलूचिस्तान का जो हाल यहाँ पर है वो आपके सामने है। यहाँ पे लगता है सिर्फ सिंध और पंजाब ही है सिर्फ पाकिस्तान में जिसकी पूरा वक्त न्यूज़ भी आती है और जिसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। इसी तरह से हम आपको बताते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि जी फेक और ओरिजिनल आईडीज़ वॉट एवर के 70% फेक आईडीज़ इंडिया से चली हैं, और उसमें बहुत लोगों ने ये कहा कि सिविल वॉर होने वाली है या हो गई है, और इसी तरह की पाकिस्तान के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई गई ट्विटर और फेसबुक पे। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर। तो बिल्कुल सर, अगर तो इंडिया वाले फेक न्यूज़ फैला रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेक न्यूज़ से तो किसी को नहीं घबराना चाहिए। करने दें जो कर रहे हैं, और अगर वो असल खबर दे रहे हैं और वो खबर फेक नहीं है तो फिर आपको सोचने की और घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स आपके जो दुश्मन जिन्हें आप कहते हैं वो भी आपकी किसी बात को पॉइंट आउट करते हैं तो आपकी भलाई के लिए ही करते हैं, और वो यही बताने के लिए करते हैं कि सर जी पिछवाड़े में आग लग गई है। ओ सॉरी, ऐसे नहीं बोलते, एक मिनट, क्या बोलते हैं, हाँ सर, वो कहते हैं सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको हैंडल करें। ये बताने के लिए वो इस तरह की न्यूज़ लगाते हैं, और समटाइम्स वो हमारा भला ही कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ को सर नेगेटिव लेना छोड़ दें, और ये थोड़ा सा घबरा लें तो अच्छा है। आपने तो बिल्कुल ही घबराना छोड़ दिया है, दूसरों को भी कह दिया और हमें भी यही कर दिया है। लेकिन
एक चीज और है कि इमरान खान साहब ने पहले जब धरने वरने होते थे इस तरह के और या पोजीशन में थे, तब वो कहते थे जी सिविल नाफरमानी के लिए भी उन्होंने कहा था बिजली के बिल भी जला दीजिए लोगों को, और पीटीवी पे अटैक भी किया था। इस तरह की सारी चीजें उन्होंने की थी, लेकिन उस टाइम पे वो अपोजिशन में होते थे, वो हरगिज गवर्नमेंट में नहीं थे। यहाँ पे पाकिस्तान में चीजें जो हैं वो बद से बदतर की तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं, और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ना चाइना, ना अमेरिका, ना इंडिया, ना रशिया, ना इजराइल। पाकिस्तानी खुद अपने दुश्मन है और खुद ही अपने लोगों को पकड़ पकड़ के मारे। मतलब एक पाकिस्तानी जो है वो दूसरे पाकिस्तानी को हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में किस तरह से मारा गया। और ये जो इन्होंने खुद ही इस मुल्ला माफिया को बढ़ावा दिया था, और आज जब अपनी गवर्नमेंट आई है तो वही चीज जो है इनके गले की हड्डी बन गई है। और एक मिनट, गले की हड्डी नहीं, क्या बोलते हैं यार, वो मछली का कांटा नहीं फंस जाता जो, उसको क्या कहते हैं? अच्छा खैर, आप लोग समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ, मुझे हर चीज के मुहावरे नहीं आते। हाँ, लेकिन ये कि मैं बोलती जरूर हूँ, चाहे मैं गलत बोलूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ये भी एक आर्ट होता है कि आप पूरे, मैं देखे पूरी पाकिस्तानियों में कितने ढीठ होके ना गलत मुहावरे बोल देती हूँ। तो अच्छा खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी अब सुनने में ये आ रहा है कि जो फ्रांस का सदर है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने मिलाद शरीफ करवाया है और उन्होंने उसकी तस्वीरें बाजवा साहब को भेज दी हैं और कहा है कि मैनू माफ कर दियो तुसी। तो बाजवा साहब को देखिए, बाजवा साहब उनको क्या जवाब देते हैं। तो बेचारे मिलादें करा रहे हैं और बेचारे तस्वीरें भेज के माफिया मांग रहे हैं कि यार तुम लोग मतलब हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन कम से कम एक दूसरे के सर तो ना फाड़ो। तो खैर ज्यादा हो गई ना। अब हम चलते हैं और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमें जो है वो थोड़ी सी लगाम मौलवियों को, और इन मौलवियों को जिन्होंने बनाया है, जनरल फैज हमीद, मेरे ख्याल उनका नाम यही है ना कि कुछ और है। हाँ, उन्हीं को सुना है मैंने सुना है ये टीएलपी उन्होंने ने बनाई है। तो सर प्लीज, काफी तमाशा हो गया है, अब बाकी का रमजान आराम से गुजारने दें और लोगों पे रहम करें। पहले ही यहाँ पे बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है और लोगों के पास ना तो वेंटिलेटर हैं, ना मेडिसिन हैं, ना मास्क हैं, और अजीब अजीब किस्म की यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स हैं और ना वहाँ सफाई है। कुछ लोग वैसे ही मर रहे हैं सर, उनको मस्जिद सड़कों पे लाके ना मारें। वो लोग पहले ही भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। लेकिन ये कि पता नहीं किस बात की ईद मनाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके ऊपर लोग जश्न मनाएं और ईद मना सकें। तो कम से कम सर रमज़ान सुकून से गुजर जाने दीजिए। और वैसे तो खैर वो जैसे तारिक फतेह साहब कहते हैं कि हमने तो सारी मारकाटी रमज़ान में की होती है, तो और क्या जी, जब बाकी दिनों में करते हैं तो फिर रमज़ान का क्या लिहाज किया जाए। लेकिन फिर भी कम से कम अब तो आपने कोई दूसरी नेशन नहीं बनानी ना, तो थोड़ा सा सुकून कर लें। ईद के बाद करते कुछ जूते चप्पल वो तो चलते ही रहते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ करते हैं। अब देखें ना, इतना गला खुश्क हो रहा है मेरा, और अभी रोजे में इतनी देर है, और उसके बाद जो है मैं 8-10 पकौड़े खाऊंगी और 1 प्लेट बिरयानी की और 4 पेप्सी और मीठे में चॉकलेट। तो अच्छा मैं चलती हूँ, पता नहीं मैं क्या अपनी पर्सनल बातें शुरू कर दी। आपसे फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, नहीं कहना, रमजान है, खुदा हाफिज़। और आरज़ू काज़मी कुछ ज़्यादा ही भूल गई हैं, और लेकिन बात यही आती है कि कॉमेडी करने की वो कोशिश कर रही थी इस पर, तो लेकिन मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये इनका पॉइंट ठीक है कि जो ये मुल्लाज जो हैं इनको इनकी लिमिट तक ही रखना चाहिए, इनको जहाँ पर इनका काम है वहीं पर रखना चाहिए, और जो दूसरों का काम है, जिसका जो काम है उसको वहाँ पर ही हो, तो फिर सिस्टम सेट हो सकता है। तो बाकी इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो वाकई में ही लिमिटेड था, और उस पर थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जिस पे लोग जो हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आए। बट बात बिल्कुल उन्होंने ठीक की थी, लेकिन ये बात जिस तरह से वो स्पीच देने आए थे और सबके सामने इन्होंने इस तरह से बात की, ये मुझे सही नहीं लगा। कि मतलब इनको कुछ ऐसा बात करनी चाहिए थी जिससे लोगों को भी थोड़ी अक्ल आती, समझ आती। लेकिन जहाँ तक इन्होंने, आरज़ू काज़मी ने कहा कि लोगों को जो है वो मतलब ये जो लोग हैं इनको आप क्यों मार रहे हैं, कोरोना भी सर पे है और ये वो। तो इस पे मैं ये कहूँगी कि देखें, अक्ल अल्लाह ताला ने सबको दी है, अक्ल सबके पास होती है, उसको यूज़ करना भी सबको आना चाहिए। आप यूज़ सही तरीके से नहीं करते तो इसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आप खुद ज़हनी मरीज़ हैं।
तो ये जो लोग रोडों पर निकले हुए हैं, चाहे ये अनएजुकेटेड हों, लेकिन इनके पास दिमाग तो है, इनको आइडिया होना चाहिए इनको क्या मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें से, इनको नुकसान हो रहा है। बल्कि मैं एक लड़की की वीडियो देख रही थी लाहौर डीएचए में कि वो जा रही थी और रास्ते में रोड ब्लॉक किया हुआ था, तो उसने वहाँ पर कहा कि आप रोड, गाड़ी से उतर के वो गई, उसने कहा कि आप रोड जो है वो खोलें, मैंने जाना है, मेरा घर इस साइड पे है। उसने कहा कि मैम आप गाड़ी घुमाकर ऊपर से लेकर जाएं, यहाँ से अलाउ नहीं है, यहाँ से हमने स्ट्राइक की हुई है। उसने कहा नहीं ऐसा मेरा घर यहाँ से है तो मैं इतना घूमकर पेट्रोल लगाकर क्यों जाऊँ। तो कहते हैं कि हाँ तो नहीं आपको वहीं से जाना होगा। शी सेड कि आप मुझे पेट्रोल के पैसे दे दे तो मैं चली जाती हूँ। तो कहता है नहीं आप इमरान खान से ले लें। अब आप इससे सोचें कि उन लोगों की सोच को सलाम है कि वो रोड, जिसका घर उस साइड पे, उसको उस साइड पे जाने नहीं दिया जा रहा। दूसरा फिर उस लड़की की बहादुरी को देखो कि उसने फिर वहाँ पर ही खड़े होकर सबको बहुत ज़्यादा जलील किया और उसने स्ट्राइक करने वालों के ऊपर ये नहीं देखा कि वो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, क्या उनका रिएक्शन होगा, लेकिन उसने जो उसको सही लगा उसने बोला। और मैं उस लड़की के साथ बहुत एग्री हूँ और खुश हूँ कि उसने इस तरह से स्टेप लिया। देखें इनसे जो मुल्ला हैं, इन लोगों से लोग आजकल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक तो एम्बेरसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, सेकंड लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं, थर्ड लोग बोलने से पहले सोचते हैं। देखें मुस्लिम भी सोचते हैं बोलने से पहले कि यार कहीं हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन गई है, तो इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये कंट्रोल नहीं हुआ तो डेफिनेटली बहुत बुरा होने वाला है। कंट्री का सिस्टम बहुत बुरा हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग बहुत वर्स्ट कंडीशन में हैं और अब जाके और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में होंगे, स्पेशली इन रमज़ान। तो आप सोचें कि ये जो मुल्ला, ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं आशिक़े रसूल बनकर, मुझे ये बात बताएं कि इन लोगों ने कौन सा अच्छा काम करके दिखाया है। इन लोगों ने हमारे लिए या फिर रमज़ान में कौन से लोगों को जाके इफ्तारी करवा दी है, लोगों के घरों में जाके राशन दे दिया है, खजूर लोगों को दे दी है, या फिर लोगों की हेल्प कर दी है। कुछ ऐसा करने में नजर आया? नहीं आया। अगर कुछ कर रहे हैं तो रोडों पे लोगों को लेकर आए हुए हैं, उनको मारे खिला रहे हैं, उनको मार रहे हैं और मेन पर्सन खुद नज़र भी नहीं आ रहे। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि दे आर नॉट ऑन रोड, बट जो कॉमन और नॉर्मल पीपल हैं वो लोग वहाँ पर हैं, लेकिन वो भी अक्ल शायद उनको कम है या जाहिल हैं, जिनको यही नहीं आइडिया कि वो रोड पे खड़े हुए हैं। ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने महीनों के बाद अगर आपको होश आ गई है और वो भी रमज़ान के मुकद्दस महीने में, तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। आफ्टर रमज़ान आप इस तरह से हाईलाइट करें अगर करना है, और करें भी तो तरीके से करें। ये नहीं है कि आप अपने मुल्क, अपनी कंट्री के लोगों के ऊपर हाथ उठाएं, उनको मारें। 25 लोग मर चुके हैं यार, कोई मजाक नहीं है, और 500 से ऊपर लोग ज़ख्मी हुए हैं, काफ़ी लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये इन लोगों ने जो बना के रखी है, इन लोगों को लगाम लगाने की वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी यह है कि अनफॉर्चुनेटली आज बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये कंडीशन देखकर अपनी कंट्री का, कि ये लोग, इनकी वजह से पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, हमारे ऊपर नज़रें रख के बैठी हुई है और हमारा मजाक बना रही है। सो हम लोग अगर कहीं भी जाएंगे तो हमें आंखें उठाकर, आंखों से आंखें मिलाकर हम किसी से बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारी कंट्री में ये सब चल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, हम दूसरों की पुरसकून कंट्री में अगर आके रहेंगे तो वो लोग तो हमें फिर उनसे हमें आंखें नीचे रख के बैठना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कंडीशन ऐसी है कि दिल बहुत अजीब सा होता है, बहुत दुखता है, बहुत रोता है कि यार क्या चल रहा है, हम लोग क्यों डाउन होते जा रहे हैं और दूसरी कंट्री क्यों अप होती जा रही हैं। तो रीज़न यही है कि हम लोग बस लकीर के फ़कीर बन चुके हैं, दैट्स इट, लकीर के फ़कीर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।